नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड और बात होगी हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त अगर कांग्रेस की बात करें तो खलबली मची हुई है। राहुल गांधी जरूर सद्भाव यात्रा में आ रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर नेताओं में ही सद्भाव की बहुत कमी नजर आ रही है। वैसे ये बड़ा और ऐतिहासिक दिन हरियाणा कांग्रेस के लिए होना चाहिए था कि उनके इतने बड़े नेता प्रदेश में किसी यात्रा में शिरकत कर रहे हैं, उनकी जनसभा भी रखी गई है, लेकिन हो इसके बिल्कुल उलट रहा है। नाराजगी नेताओं की आपस में अभी दूर नहीं हुई है। पहले सवाल उठा कि चलिए ये निजी यात्रा है, तो इस वजह से कुछ नेताओं ने कहा कि हम इसलिए नहीं जाए क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष की यात्रा है। बृजेंद्र सिंह पिछले साल 5 अक्टूबर से प्रदेश भर में सद्भाव यात्रा निकाल रहे, पैदल चल रहे हैं, लेकिन एक खेमा पार्टी के भीतर ऐसा जो कह रहे कि निजी यात्रा है, पार्टी का लेना देना नहीं है, तो ऐसे में हम क्यों जाए, जिसको जाना जाए। पार्टी की तरफ से अगर कोई यात्रा होती, कोई प्रोग्राम होता तो हम जरूर जाते, लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं तो इस यात्रा को आप कह सकते हैं कि परमिशन का जो पहले से कहा जा रहा था कि नहीं ये पार्टी की नहीं है, तो मुहर भी उस पर लग गई है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बृजेंद्र सिंह ने आखिरकार इस यात्रा को, जिसको बार बार निजी कहकर उन पर वार किए जा रहे थे, उसे औपचारिक यात्रा में बदलने में कामयाबी हासिल की है। बकायदा अब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की तरफ से पार्टी के तमाम विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किया गया कि आप राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल हो। तो यहां से एक खेमे में आप कह सकते हैं कि खलबली भी है, मायूसी भी है, लेकिन बात यह है कि कांग्रेस में जहां कोई अगर निकलता है पार्टी की मजबूती के लिए, अपनी मजबूती के लिए भी, तो उससे फायदा तो पार्टी का होगा, लेकिन इतनी रार क्यों है? लगता है कांग्रेस अपने पिछले अनुभवों से सीख नहीं रही है और कांग्रेस के नेता विरोधी पार्टियों से लड़ने की बजाय अपने आप से लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं से लड़ रहे हैं। लड़ाई बाहर होनी चाहिए थी और लड़ाई हो रही कांग्रेस के कुनबे के भीतर। दरअसल मामला आप लोगों को मालूम ही होगा कि कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया सिरसा से, वो लगातार इस यात्रा पर बड़े आरोप लगा बृजेंद्र सिंह को निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले सिरसा में जब यात्रा आई थी तो वो नहीं गए थे। बृजेंद्र सिंह की तरफ से भी कुछ ऐसा बयान दिया गया जिससे और ज्यादा वो तिलमिला गए थे। बृजेंद्र सिंह भी उनके भाई की शादी में नहीं गए थे, निमंत्रण दिया गया था, तो वहां से मामला सारा शुरू हुआ। और उसके बाद जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए विधायक जी ने बृजेंद्र सिंह को निशाने पर लिया, विवाद और ज्यादा बढ़ता गया। अब क्योंकि राहुल गांधी का आना है तो जाना होगा, निर्देश भी हुआ है, लेकिन साफ तौर पर गोकुल सेतिया ने कह दिया कि वो नहीं जाएंगे, उनका जाना बनता भी नहीं है, विवाद पहले से मेरा चल रहा है। और दूसरा है कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया, सिरसा के तीनों विधायक ही नहीं जाएंगे। 3 विधायक आपको बता दें, कालांवाली से शिशपाल कहरवाला है, भरत बेनीवाल हैं एलनाबाद से, और सिरसा से गोकुल सेतिया। तो भरत सिंह बेनीवाल ने तो हवाला दिया कि वो बीमार हैं, लेकिन तीनों ही विधायक कह रहे कि हमें निमंत्रण भी नहीं मिला है। तो निमंत्रण की बात पर आकर बात अटक गई है, लेकिन ये सबको मालूम है कि एक खेमा लगातार पार्टी के भीतर ऐसा था जो इस पार्टी अब तो चलो पार्टी का प्रोग्राम है, लेकिन उससे पहले बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा से पूरी तरह से कन्नी काट रहा था, बल्कि उनका मखौल उड़ा रहा था। बार बार तंज भी कसे जा रहे थे, चाहे वो जयप्रकाश हो हिसार से कांग्रेस के लोकसभा सांसद, या फिर आप कह सकते हैं नानोन से विधायक जसी पेटवार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी, और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष तक ने इसे निजी यात्रा कह कहा था कि हमें नहीं जाना क्योंकि ये निजी यात्रा है, पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, जिसको जाना है वो जाए। बीके हरिप्रसाद ने सबसे पहले ये कहा था कि भाई बृजेंद्र सिंह ना तो विधायक है इनमें से, ना कोई सांसद है, तो क्यों जाए। लेकिन अब वो सारे जाएंगे क्योंकि राहुल गांधी इस यात्रा में आ रहे हैं। बात यह है कि कांग्रेस के भीतर जो उठापटक है, जो कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा कारण नहीं है। कारण है कांग्रेस के अपने नेता, कांग्रेस के अपने जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, जो मठाधीश है, जिसको लेकर कुलदीप वत्स ने भी पिछले दिनों बड़ी तलख टिप्पणी की थी कि इन मठाधीशों की वजह से ही हम पिछली बाजी भी जो जीत रहे थे वो हार गए, और बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पार्टी के भीतर बैठे हुए मठाधीश हैं जो पार्टी को कमजोर करने की तैयारी में लगे हुए हैं, और बार बार कांग्रेस के नेता इस बात को साबित भी कर रहे हैं। अब भला अगर कोई पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, कोई भी कार्यकर्ता भी अगर है पार्टी का, तो यात्रा निकाल रहा है, तो इससे पार्टी कमजोर होगी या मजबूत? चले भले पार्टी मजबूत ना हो तो व्यक्ति विशेष तो मजबूत होगा, और उसका मजबूत होना मतलब पार्टी का उस जगह पर मजबूत होना। तो इस पर भी अगर इस तरीके से बयानबाजी हो, ताजा पोस्ट है गोकुल सेतिया की,
कहा कि बीजेपी मलाई चाट कर आ गए, चाट कर आओ, दाढ़ी बढ़ाओ और फिर यात्रा निकालो और फिर उसके बाद राहुल गांधी को बुला लो और अपनी पार्टी के यानी कांग्रेसियों को नीचा दिखाओ। अब इसमें राहुल गांधी के आने से भला कौन कांग्रेसी नीचा देख रहा होगा, किसका आत्मसम्मान जो होगा नीचे हुआ होगा? इस तरह की बयानबाजी से कांग्रेस को क्या हासिल होगा? जो सियासी विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी हो, आईएनएलडी हो, जेजेपी हो, वो चटकारे ले रहे हैं और कांग्रेस का मखौल बन रहा है और कांग्रेस अब मजाक बनकर हरियाणा में रह गई है। विधानसभा चुनाव में सबने दुर्गति देखी थी, कैसे हवा बनने के बाद भी वो सारा गुब्बारा निकल गया था, फूट गया था। और इसमें सबसे बड़ी वजह हर जगह से यही आई थी कि अपनों की वजह से कांग्रेस की हार हुई है और कांग्रेस पिछले गलतियों से सबक लेने की बजाय इन गलतियों को दोहरा रही है और पिछली बार से भी तीव्र गति से दोहरा रही है। गोकुल सेतिया, क्योंकि उनका अपना इतिहास राजनीतिक पारिवारिक जो राजनीति उनकी रही है वो यही रहा है कि पार्टी बदलते रहते हैं। 2014 से पहले लगातार कांग्रेस में रहे, उनके नाना मंत्री पद मिला, उनको बार बार मिला, टिकट मिली, लेकिन 2014 में से पहले वो पार्टी बदल चुके थे, हवा का रुख भांप गए थे। तो उनकी मां सुनीता सेतिया को टिकट मिला बीजेपी से, बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं जीत पाई। फिर अगले चुनाव 2019 में तब भी टिकट की मांग की, टिकट नहीं मिला तो पब्लिकली आकर रोए भी थे, लेकिन उसके बाद निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे आईएनएलडी के समर्थन से और वो भी बात तब नहीं बनी। अब क्योंकि 2024 में भी माहौल फिर से बहुत बड़े स्तर पर बदला था, हवा का रुख बदला था और कांग्रेस की हवा थी, ये सबको मालूम था और इस हवा का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने बैकडोर से एंट्री करते टिकट भी ले लिया और चुनाव जीत भी गए। लेकिन अभी भी कांग्रेस में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उसमें कांग्रेस का भला नहीं है और मुझे लगता है गोकुल सेतिया का भी भला इसमें नहीं होगा और लगातार एक खींचतान कांग्रेस के लिए सरदर्द बन चुकी है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एक्शन नहीं ले रहे, अनुशासनहीनता की बातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और यहां पर अनुशासनहीनता के ऊपर एक्शन की सिर्फ बातें कांग्रेस के भीतर हो रही। कांग्रेस का कुनबा एकजुट होने की बजाय और ज्यादा बयानबाजी के बाद मामला बिगड़ रहा है और कांग्रेस लगातार हरियाणा में कमजोर होती जा रही है। अगर आप भी इस बात से, इस विश्लेषण से सहमत हैं तो आप भी बताएं कि क्या कांग्रेस इस तरीके से मजबूत हो पाएगी? कांग्रेस का क्या भविष्य है हरियाणा में और क्या बीजेपी को कांग्रेस को हराने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत है? क्योंकि कांग्रेस के अपने ही कांग्रेस को हराने पर तुले हुए हैं। ये जो पूरा एपिसोड हो रहा है उसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? खेमों में बटी कांग्रेस का कोई भविष्य प्रदेश में है या नहीं, या जो व्यक्ति विशेष और व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी हो रही इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, कोई रणनीति है, राजनीतिक है, खेमों में बंधे कुछ लोग इसके पीछे हैं? आप लोगों को क्या लगता है, क्या कहानी है पूरी? बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के पीछे लगातार जिस तरह से एक मुहिम चलाकर निशाने साधे गए और ठीक है, बृजेंद्र सिंह भी बीजेपी की मलाई जरूर खाई, उन्होंने सत्ता की मलाई खाई और उसके बाद हवा का रुख भांप पर आए और महत्वाकांक्षी भी है, वो खुद कहते हैं मैं महत्वाकांक्षी हूं, लेकिन कांग्रेस का बंटाधार करने में कोई एक नहीं, सभी जुटे हुए हैं।